जय श्री राम। दोस्तों, सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं। सपने उनको कहते हैं जो खुली आंखों से उन्नति की ओर बढ़ने के लिए देखे जाते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि 2026 कब तक देनी होगी परीक्षा? मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि वृश्चिक बनती है उन तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। वृश्चिक राशि, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि होती है। तो एक बात का ध्यान रहे, वृश्चिक राशि के लोगों को तनाव जल्दी आ जाता है। क्यों? यह सब चंद्रमा के कारण। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच राशि का होता है। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी मंगलदेव, और मंगलदेव आपकी कुंडली के चौथे भाव में विराजमान है। किसके साथ? राहुदेव के साथ। क्या हो गया? अपने शत्रु शनिदेव के घर में और अपने शत्रु राहुदेव के साथ विराजमान है। यह मामला ठीक नहीं है। क्या होता है? देखिए, यह एक अंगारक दोष हो गया। अंगारक दोष होने के कारण और मंगलदेव लगन भाव के और छठे भाव के स्वामी होने के कारण यहां पर तनाव देते हैं। कैसा तनाव? दोस्तों, मंगलदेव अंगारक दोष में फंसे हुए होने के कारण मानसिक तनाव कैसे भी दे देते हैं, लेकिन मानसिक तनाव का ही सिम्टम्स पैदा करते हैं। और छठे भाव के स्वामी होने के कारण क्या होता है? छठे भाव से ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी अवस्था का यह भाव होता है, जिसके कारण कहीं न कहीं ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामलों के कारण या षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होने जैसी स्थिति के कारण मानसिक तनाव की स्थितियों का निर्माण होने की स्थिति का सिम्टम्स देखने को मिलता है। यह मामला भी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है दोस्तों। यह कब तक रहेगा यह मामला? देखिए, यह कब तक रहेगा? यहां पे मंगलदेव यहां पर बैठे हैं तो भी मामला ठीक नहीं है, और यहां शनिदेव के साथ आके बैठेंगे तो भी मामला ठीक नहीं है। ये दोनों ही गतिविधियां तनाव देने वाली बनी हुई है। यहां पर आएंगे तो भी संतान के कारण चिंता देंगे। तो इसमें सुधार कब आएगा? दोस्तों, छठे भाव के और लगन भाव के स्वामी होने के कारण छठे भाव में देखिए सूर्यदेव आ जाएंगे 14 अप्रैल को। यह छठे भाव में मेष राशि है। सूर्यदेव यहां आने के कारण मेष राशि में जब भी सूर्यदेव आते हैं, अपनी उच्च राशि में आते हैं, तो उच्च राशि में सूर्यदेव कुंडली के छठे भाव में आने के कारण क्या होगा? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना और षड्यंत्रकारी लोगों के शिकार होना, इन सब में बहुत बड़ा सहयोग करने का सिम्टम्स देखने को मिलता है। लेकिन 11 मई 2026 को इस भाव में मंगलदेव भी अपनी राशि में कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे, और छठा भाव अपना ही घर होने के कारण ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इन सब की स्थितियों में बहुत बड़ी मजबूती और ताकतवर के साथ में आपका सहयोग करके, मानसिक तनाव में कमी करके, इन सब में बहुत बड़ी राहत देने का काम करेंगे। इस समय में वृश्चिक राशि के लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, 11 मई 2026 से जिन लोगों के भी कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले हो, पुलिस केस से संबंधित मामले हो, उनको निपटाने का प्रयास करें।
तो मंगलदेव आपको बहुत बड़ा सहयोग देने जैसी स्थिति का निर्माण करके बैठे हैं। प्रयास करेंगे तो सफलता मिलने जैसी स्थिति का ही आभास होने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और यहां पर बैठ करके अष्टम दृष्टि आपकी कुंडली के लगन भाव पर अपनी राशि पर पड़ने के कारण मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि, सोचने समझने की स्थितियां मजबूत करेंगे, निर्णय लेने में सक्षम करेंगे, बाजार और समाज में वैल्यू बढ़ाएंगे। यह सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन जब यहां पर आएंगे तब इनकी चौथी दृष्टि 1 2 3 4 कुंडली के भाग्य भाव पर अपनी राशि पर, अपनी नीच राशि पर पड़ने के कारण भाग्य भाव की स्थितियों को कमजोर करके भाग्य से मिलने वाले लाभ में कमी करके लक्ष्य प्राप्ति से दूर करने के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। जिससे क्या हो सकता है, जिससे व्यवधान पैदा करके लक्ष्य प्राप्ति से दूर करने का सिम्टम्स देखने को मिलता है। याद रहे, यह सब 20 जून 2026 तक रहने की स्थिति का संकेत देखने को मिलता है। दोस्तों, कुंडली का दूसरा भाव किसका होता है? धन का होता है। और धन के मामले जहां तक मैं समझता हूं 15 मई 2025 के बाद स्थितियों में बदलाव है और वो बदलाव ही रहेगा। क्योंकि 15 मई 2025 के बाद जो धन के मामले जाम हो रखे थे, धन आने में तकलीफें थी, कहीं ना कहीं धन आ भी गया तो चला जाता, धन बचना असंभव था। लेकिन वो स्थितियां बदल गई है, अब धन आ भी रहा है और धन बच भी रहा है। वो लोग जो कुटुंब और परिवार के हैं, उनसे रिश्ते नाते में भी बहुत बड़ा सुधार या नरमी के संकेत देखने को मिलते हैं। पैतृक संपत्ति का विवाद भी निपटाने जैसी स्थिति का आभास होने के संकेत ही देखने को मिलते हैं। जिन लोगों के गले के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें थी, वो भी ठीक होने का या सुधार होने के संकेत ही देखने को मिलते हैं। और यह सब कुछ अच्छा ही रहने के संकेत देखने को मिलते हैं। अक्टूबर 2026 तक तो इस भाव में 4 चांद लगे हुए रहेंगे। हाँ, उसके बाद स्थितियां इतनी महत्वपूर्ण भी नहीं रह पाएगी। कुंडली का तीसरा और चौथा भाव, तीसरे और चौथे भाव के स्वामी शनिदेव, और शनिदेव आपकी कुंडली के पंचम भाव में अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति की राशि में विराजमान है। क्या हो गया? तीसरे भाव के स्वामी होने के कारण और शनिदेव की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में कमजोरी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साहस और पराक्रम में भी कमी जैसी स्थिति का ही आभास होता है। चौथा भाव किसका होता है? परिवार का होता है, कुटुंब का होता है, खुशियों का होता है, जायदाद का होता है, माता का होता है, माता के सुख का होता है, वाहन सुख की प्राप्ति का होता है। और चौथे भाव में शनिदेव के घर में राहुदेव विराजमान है। चौथे भाव में एक ऐसा दोष बना हुआ है जिसको अंगारक दोष, और सूर्य भी बैठे हैं ग्रहण दोष। हालांकि ग्रहण दोष तो 15 मार्च 2026 को खत्म हो जाएगा, लेकिन अंगारक दोष बना रहेगा। और जब अंगारक दोष भी खत्म हो जाएगा तो भी चौथे भाव में राहुदेव का बैठना ठीक नहीं है। क्या होता है? परिवार की खुशियों में कमी, या इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि आपके परिवार की स्थितियां तनावपूर्ण देखने को मिलती है। परिवार में जो तालमेल होना चाहिए वो नहीं है। माता की सेहत कमजोर, माता से संबंध कमजोर, भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद लेने व बेचने में व्यवधान, स्थितियां मजबूत नहीं है और सावधानी रखनी चाहिए। तो यहां पे व्यवधान और वाहन सुख की प्राप्ति में भी व्यवधान के संकेत देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा सावधानी रखना आवश्यक है। कुंडली का पंचम भाव किसका होता है? पंचम भाव होता है विद्या का, बुद्धि का, विवेक का, शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। पंचम भाव में शनिदेव का बैठना अच्छा नहीं है। हालांकि वर्तमान समय में यहां पर शुक्रदेव अपने उच्च राशि में बैठे हैं,
जिसके कारण इस भाव की स्थितियां 26 मार्च 2026 तक शुक्रदेव बहुत अच्छी बनाकर रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन बैठा तो शनिदेव है ना लंबे समय के लिए, जिससे क्या होता है, जिससे संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता जैसी अवस्था का ही आभास कराता है। शिक्षा के क्षेत्र में मति भ्रमित करके लक्ष्य प्राप्ति से दूर करने का सिम्टम्स पैदा करने का काम करते हैं। लव एंड रिलेशन की स्थितियां अच्छी नहीं बनने देते हैं, कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा करके, आपकी मति भ्रमित करके, आपकी जो नजदीकियां बननी चाहिए उसमें अवरोध पैदा करके दूरियां बनाने जैसे सिम्टम्स पैदा करते हैं। लव एंड रिलेशन में धोखा जैसी स्थिति का निर्माण करने का काम करते हैं। जिन लोगों को संतान चाहिए उनमें भी व्यवधान पैदा करते हैं, तो यहां पे सावधानी रखनी पड़ेगी। अचानक धन हानि के साथ साथ शेयर मार्केट से भी तकलीफों का सामना करने जैसी या नुकसान जैसी स्थिति का यह आभास देखने को मिलता है। यह कब तक रहेगा? पूरे दिसंबर 2026 तक रहेगा। क्या इसमें सुधार होने के योग हैं? हां, बिल्कुल है। कब है दोस्तों? इस भाव में देखिए, देवगुरु बृहस्पति यहां से निकल करके यहां पर जाएंगे। कब? 1 जून 2026 को। यह देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है। जब यहां पर चले जाएंगे तब यहां पर नवम दृष्टि पड़ेगी। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यह देवगुरु बृहस्पति का स्वयं का घर है। जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो स्वयं का घर होने के कारण इस भाव की स्थितियों में 4 चांद लगा देंगे। जिससे क्या होगा? जिससे संतान की चिंता दूर होने का योग बनेगा, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के योग बनेंगे, लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत अच्छी और ताकतवर और मजबूत बनेगी, नजदीकियां बढ़ेगी, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, लव मैरिज होने का योग भी बनेगा और सफलता के योग भी देखने को मिलते हैं। शेयर मार्केट से भी लाभदायक स्थिति का आभास होता है। कब तक रहेगा दोस्तों? आपकी कुंडली में क्या पोजीशन है ग्रहों की, मुझे पता नहीं। मैं इस कुंडली के आधार पे यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यह स्थिति 30 अक्टूबर 2026 तक बने रहने की स्थिति का संकेत प्राप्त होता है, ऐसी संभावना प्रकट करता हूं। तो आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर के आप मेरे ऐप को देख सकते हैं। उसमें से अपनी अपनी राशि के अनुसार आप 2026 का फलादेश, वर्षफल, किसके साथ क्या होना है, लाभ या हानि, व्यापार के क्षेत्र की, परिवार के क्षेत्र की, संतान के क्षेत्र की, ऋण रोग शत्रु के क्षेत्र की, नौकरी के क्षेत्र की, खर्चों के क्षेत्र की, बीमारी के क्षेत्र की और आर्थिक स्थिति के क्षेत्र की सभी जानकारी अपने अपने वीडियो में, अपनी अपनी राशि के अनुसार वीडियो में मेरे द्वारा एक वीडियो तैयार करके बताने का प्रयास किया गया है। जिसको जो आवश्यकता है अपनी अपनी राशि के अनुसार वीडियो आप 300 रुपए के अंदर इसकी कीमत रखी है, खरीद सकते हैं। उससे वो लोग भी खरीद सकते हैं जिनको जन्म समय जन्म तारीख मालूम नहीं है, उनके लिए भी बहुत बड़ा लाभदायक सिद्ध होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलेगा। कुंडली का छठा भाव, ऋण रोग शत्रु भय, पुलिस केस अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। और इस भाव के स्वामी कौन है? मंगलदेव। और मंगलदेव यहां पर कब आएंगे? 11 मई 2026 को। लेकिन इसके पहले ही सूर्यदेव आ जाएंगे। सूर्यदेव और मंगलदेव जिस प्रकार से यहां पे काम करेंगे उससे तनाव में बहुत बड़ी कमी और इसमें भी बहुत बड़ी कमी आने की संभावना का निर्माण होता है। तो इस समय में जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का सप्तम भाव किसका होता है? व्यापार और दाम्पत्य जीवन का। इस भाव की स्थितियां काफी हद तक मजबूत और ताकतवर बनी हुई है।
व्यापार के क्षेत्र से लाभदायक स्थितियों का आभास होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ पे पड़ती है और ये शनिदेव का मित्र का घर है, जिसके कारण आपके व्यापार से, व्यापार कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं, नया व्यापार कर सकते हैं, पुराने व्यापार का भी अच्छा ही होने का संकेत देखने को मिलता है। पार्टनरशिप में व्यापार कर सकते हैं, व्यापार में बहुत बड़ी गतिविधियां आपके पक्ष की देखने को मिलती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी स्थितियां पक्ष की और मजबूती देखने को मिलती है। इस समय में सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ मधुर संबंधों जैसा सिम्टम्स देखने को मिलता है। वो लोग जिनका विवाह शादी संबंध करना है, उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा और मजबूत रहने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। कुंडली का अष्टम भाव, अष्टम भाव किसका होता है? आयु का होता है, रोगों का होता है, मृत्यु का होता है। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, ये तो मामला ठीक है। देवगुरु बृहस्पति यहां पर बैठ करके आपके ससुराल पक्ष से संबंधों को सुधारते हैं, जुआ सट्टा लॉटरी से लाभ देते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उनको भी लाभ देते हैं। बहुत सारे लोगों को रहस्यमय चीजों के बारे में जानने की ओर मन करते हैं। इनकी पंचम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ने से विदेश के मामलों में बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। लेकिन इस समय 26 मार्च 2026 तक यह लाभ की स्थितियां भी काफी हद तक मजबूत रहने की स्थिति का यह आभास होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी शुक्रदेव और उनकी स्थिति मजबूत है। लेकिन फिर भी देवगुरु बृहस्पति अच्छा सहयोग देते हैं। सप्तम दृष्टि कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ने से और अपनी राशि होने से धन की आवक भी होगी, धन भी जमा होगा। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते मजबूत होंगे। पैतृक संपत्ति का विवाद है तो उसको दूर करने की स्थिति का निर्माण होता है। और अचानक बहुत सारे लोगों के जो गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफ थी, उसको भी ठीक करने का एक सिम्टम्स देखने को मिलता है। लेकिन अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, बहुत सारे धनु राशि, वृश्चिक राशि के लोगों को पेट से संबंधित तकलीफों का सामना भी करने जैसी स्थितियों का संकेत देखने को मिलता है। कैसी तकलीफें? गैस्ट्रिक ट्रबल हो या कब्जी की शिकायत हो, लिवर से संबंधित हो या आंतों से संबंधित हो, कुछ न कुछ तकलीफों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। यह नाभि के नीचे के हिस्सों में, नाभि से लेकर तलवे तक कहीं न कहीं व्यवधान के संकेत देखने को मिलते हैं। थोड़ा ध्यान रहे, सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का भाग्य भाव, भाग्य भाव के स्वामी चंद्रदेव और चंद्रमा 2.25 दिन में घर बदल लेते हैं। लेकिन इस भाव की स्थितियां काफी हद तक ताकतवर और मजबूत बनी हुई है। हाँ, मैं जानता हूं 15 जनवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 तक थोड़ी स्थितियां यहां पर तनाव वाली थी, वो समय निकल गया है। अब स्थितियां यहां पर मजबूत है। तो क्या मजबूत रहेगी? ऐसा नहीं बोला है मैंने यहां पे एक संकेत दिया था 11 मई 2026 से यहां पर मंगलदेव आने से यहां पर चौथी दृष्टि पड़ेगी। 20 जून 2026 तक सावधानी रखें तो मामला ठीक रहेगा। तो क्या आगे सावधानी की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ध्यान से सुने, यहां पर देवगुरु बृहस्पति आएंगे कब? 1 जून 2026 को यहां पर आकर के बैठेंगे। और यह देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है। उच्च राशि में जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आएंगे, इस भाव में 4 चांद लग जाएंगे। भाग्य का जबरदस्त सहयोग मिलेगा, रुके हुए काम बनेंगे, नए कार्य की रूपरेखा बनेगी, लक्ष्य प्राप्ति में जबरदस्त लाभ मिलेगा। और यहां पर बैठने से एक राजयोग बन जाएगा। कैसा राजयोग? भागेश, लग्नेश और पंचमेश तीनों जगह देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, जिससे यह राजयोग भी बहुत बड़ा काम करेगा। क्या होगा? यहां पे भी लाभ मिलेगा और यहां पे भी लाभ मिलेगा। इस राजयोग के कारण स्थितियां आपके पक्ष की मजबूत बनेगी। कितने दिन रहेगा? दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति तो यहां पर 30 अक्टूबर तक रहेंगे।
लेकिन 18 सितंबर को यहां पर मंगलदेव भी आ जाएंगे। मंगलदेव के आने से और देवगुरु बृहस्पति बैठे रहने से, देखिए देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है जबकि मंगलदेव की नीच राशि है। दोनों ही मामले, देखिए उच्च राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं, बढ़िया है, लेकिन मंगलदेव का बैठना अच्छा नहीं है। लेकिन याद रहे, मंगलदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही आपस में मित्र हैं। मित्र होने से और दोनों की सप्तम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ने से, देखिए ये देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि है और मंगलदेव की उच्च राशि है। इस भाव पर दृष्टि पड़ने से विपरीत नीच भंग राजयोग हो जाता है, जिसके कारण यहां की स्थितियां देवगुरु बृहस्पति संभालने का प्रयास करेंगे और यहां की स्थितियां मंगलदेव संभालने का प्रयास करेंगे, तो लाभ तो मिलेगा। क्या सबको इसका लाभ मिलेगा? ऐसा नहीं है। जिनकी कुंडली में मंगलदेव की और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बढ़िया नहीं है, उनको लाभ कैसे मिलेगा? तो देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर 2026 को यहां से निकल करके कुंडली के 10वें भाव में चले जाएंगे, तब यहां पर मंगलदेव अकेले रह जाएंगे। नीच राशि में मंगलदेव का अकेला रहना यह मामला ठीक नहीं है। क्या हो सकता है? भाग्य का साथ मिलना बंद हो जाएगा। बनते हुए कार्य अचानक तकलीफजनक स्थिति का आभास कराएंगे। लक्ष्य प्राप्ति से दूर हो जाएंगे, जिसमें 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर 2026 तक थोड़ा मामला कमजोरी बनता है, जिसके कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी और इस भाव के स्वामी मंगलदेव हैं और नीच राशि में होंगे, तो मानसिक तनाव बढ़ सकता है, शारीरिक पीड़ा हो सकती है, कुछ न कुछ कारण बनेगा जिससे मानसिक तनाव तो रहेगा। और यहां पर भी ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में बहलकना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी गतिविधियों का भी सामना करने की स्थिति के संकेत की संभावना प्रकट करता हूं। तो 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, कुंडली का 10वां भाव नौकरी एवं सरकारी नौकरी का। दोस्तों, 10वां भाव की स्थितियां सीधी लैंग्वेज में बात करूं तो अप्रैल 2022 से खराब है, जिसके कारण अप्रैल 2022 से लगातार वृश्चिक राशि के लोगों को कर्म और कैरियर के कारण तनाव का सामना करना पड़ता है। ना बॉस लोगों से संबंध ठीक है, ना साथ में काम करने वाले लोगों से संबंध ठीक है। जो लोग नौकरी लगना चाहते हैं वो व्यवधान का सामना करते हैं, काम का दबाव रहता है, काम का तनाव रहता है, काम करने का मन नहीं करता है, काम में मजा नहीं आता है, नौकरी बदलने का मन करता है। एक मन में भय भी लगता है कि जहां नौकरी बदल रहे हैं वहां तो तकलीफें नहीं आ जाए। ऐसी स्थिति का निर्माण, ना प्रमोशन, ना ट्रांसफर, ना मनपसंद जगह, यह सब कुछ झेलना पड़ रहा है। तो क्या इसमें सुधार होने की योग नहीं है? ऐसा लगता नहीं है कि इसमें सुधार हो। कब तक? दिसंबर 26 तक ही नहीं लगता। 5 दिसंबर तक तो होने का सवाल ही नहीं बनता है, ऐसी संभावना प्रकट करता हूं। तो क्या होगा? थोड़ी सावधानी रखें इस समय में। इस समय में जो लोग राजनीति करते हैं उनको भी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, आगे भी करना पड़ेगा। दिसंबर 26 तक सावधानी रखें। पिता की सेहत कमजोर, पिता के व्यापार की स्थितियां कमजोर, पिता के संबंधों में बनाकर रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जिन लोगों के सरकारी काम अटके हुए हैं, अभी अटके हुए रहने की संभावना प्रकट करता हूं। कुंडली का एकादश लाभ भाव, एकादश लाभ भाव की स्थितियां काफी हद तक मजबूत है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो स्थिति है शनिदेव संभाल के बैठे हैं, ये शनिदेव के मित्र का घर है और यहां पर लाभ तो लाते हैं, कम या ज्यादा यह बात अलग है, लेकिन लाभ तो आता है। लाभ भी आएगा, बड़े भाई, भाभी, चाचा, ताऊ से रिश्ते मजबूत होने के अवसर देखने को मिलते हैं। कुंडली का 12वां भाव, 12वें भाव की स्थितियां मई 2025 से पहले काफी तनावपूर्ण और तकलीफदायक थी। मई 2025 के बाद लचीलापन आ गया। वो लचीलापन आया, जितना ही रुका हुआ है
उससे आगे आने की संभावना भी नहीं बनती है। लेकिन जो लोग विदेश में बैठे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पहले के बजाय उनको भी लचीलापन महसूस हो रहा है। यात्राओं के योग सावधानी रखने पर ही मिलते हैं, बाकी तो और दम नहीं है। तो यात्राओं के योगों में सावधानी रखना पड़ता है और अप्रत्याशित खर्चे से भी जुड़ा रहना पड़ता है। अप्रत्याशित खर्चे, खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी, इनमें से कुछ न कुछ आप पे लागू होता है, जिसके कारण पैसा तो खर्च करना ही पड़ता है। ये सब कुछ रहेगा भाई, दिसंबर 26 तक रहेगा दोस्तों। और क्या बताऊं, कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर करें। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं मंगलदेव। जितनी हनुमान जी की आराधना करोगे उतना ही बेहतर रहेगा। 5 बार हनुमान चालीसा बोले, हनुमान जी के दर्शन करें। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। 6 महीने में 1 बार सिंदूर का चोला करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। और क्या करें, रावदेव और केतुदेव के लिए पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है तो जरूर करें। क्या करें, प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं। शनिदेव की कृपा चाहिए, संतान का सुख चाहिए, कुछ करें दोस्तों। शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करनी है तो कुछ उपाय करें। क्या करें, प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-25 रुपए की तेल की जलेबी जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रा का धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।